कक्षा 8 अंकगणित अभ्यास 2B प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? यानी यह पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियां हैं, तो इसका जो है हम वर्गमूल निकाल दें तो हमारी यह पंक्तियां जो है मालूम हो जाएंगी कि इतनी बाग में पंक्तियां हैं। यह है 2304 है, 2304 है। तो इसका जो है हम वर्गमूल निकाल दें तो पंक्तियाँ बाग में कुल पंक्तियाँ हमें मालूम हो जाएगी कि कितनी पंक्तियाँ हैं। यह 2304 का हम खंड करें तो देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर जो है 4 है। हमने पहले ही बता चुका हूँ कि जो इकाई के स्थान पर यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वह संख्या हमेशा 2 से कटती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर जो है 4 है, इसलिए यह संख्या 2 से कटेगी। यानी 2 से हम भाग दे देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। यानी 2 से जब हमने डिवाइड किया यानी भाग दिया तो हमारा 1152 प्राप्त हुआ। आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर पुनः 2 आ गया, तो यह संख्या फिर 2 से पूरी कट जाएगी, यानी यह डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। अब फिर देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 6 आ गया, इसलिए यह संख्या 2 से फिर जो है विभाजित होगी। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 288 आ गया। अब देख रहे हैं फिर पुनः जो है इकाई के स्थान पर 8 आ गया। यह संख्या पुनः 2 से विभाजित होगा। दो एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब फिर जो है इकाई के स्थान पर 2 है तो यह 2 से विभाजित होगा। 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर इकाई के स्थान पर 2 है, फिर यह 2 से विभाजित हो रहा है। 2 तीया 6, 2 छक्का 12। फिर यह 2 से जो है डिवाइड हो रहा है, नहीं कट रहा है संख्या। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर यह 2 से फिर हो रहा है, 9 आ गया। फिर अब 3 से यह विभाजित होगा, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। तो यह हो गया 2304 बराबर हो गया। अब इसको गिन लें, 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं 3 3 है तो गुणे 3 गुणे 3।
अब इसमें हम जोड़ा लेंगे, तो ये जोड़ा 2 का हो रहा है 4 और 3 का हो रहा है 1। तो इसका हम वर्गमूल निकाल दें। करड़ी में 2304 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका जोड़ा 1 2 3 4, तो ये 2 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 1 का जोड़ा जो है 3 का 1 हो रहा है, तो इसलिए 3 हो गया। अब इसको हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में हम 3 से 16 में फिर हम 3 से गुणा करेंगे, तो 16 तियाँ 48। बाग में कुल जो है 48 पत्तियाँ प्राप्त हुई। ये हमारा जो है आंसर हुआ 48 पत्तियाँ। प्रश्न नंबर 4, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल जो है 6561 सैनिक हैं, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो प्रत्येक टोली में जो है सैनिकों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो हम जो है इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जो प्राप्त होगा वही जो है सैनिकों की संख्या होगी। देखिए 6561। देखिए अब 6561 है, तो देखें इकाई के स्थान पर जो है 1 है, इसलिए यह संख्या जो है 2 से विभाजित हुई। अब देखें 3 से, तो 3 से इस संख्या को जोड़ें। देखिए 3 से विभाजित होता कि नहीं होता है। 6 धन 5 धन 6 धन 1, तो 6 5 11 और 11 6 17 1 18, यानी यह 3 से विभाजित हो रहा है। तो यह संख्या जो 3 से विभाजित होगी कटेगी। तो 3 से देखें, 3 दूनी 6 हो गया, यह 3 एकम 3 हो गया, 26 हो गया, 3 बटे 24, 2 हो गया, 1 3 नमा 27। देखिए यह 3 से जो है विभाजित हो रहा है, यानी 6561 में हम जो है 3 से भाग दे दें। जब बार आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 3 दूनी 6 होता है। अब यहाँ पर 5 आ गया, तो 3 दूनी 6 हो रहा है, इसलिए जो है हम 2 बार न ले जा करके 1 बार ले जाएंगे। 3 एकम 3 हो गया, इसमें 2 शेष गिरा है, 6 को उतार लिया, 26 हो गया। यह होगा 3 बटे 24। अब 2 शेष गिरा है, 1 को उतार लिया, 21 हो गया। 3 सते 21। अब 7 है, और देखें यह 3 से कटेगा,
3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। अब फिर देखिए यह 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तीन दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिके 9। फिर यह 3 से विभाजित हो रहा है। 3 बटे 24, 3 एकम 3। यह 81 हुआ। तो यह 8 और 1 जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है। इसका मतलब यह विभाजित 3 से फिर होगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। तो यह जो है 6561 का गुणनखंड हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 1। अब इसका हम जोड़ा ले लें। अब इसका वर्गमूल निकाल दें। करड़ी में 6561 बराबर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब गुणा कर दें। 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। तो बंद कर दूं। तो उस सेनानायक के पास 81 जो है सैनिक थे। अब है देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक सेनानायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान जो है शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल जो है 8160 जवान हैं तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो एक सेना नायक ने अपने जवानों की पंक्तियाँ इस प्रकार खड़ा करता है कि प्रत्येक पंक्ति में जो है बाद में उसे यह ज्ञात होता है कि 60 जवान जो है शेष रह जाते हैं। और कुल जवान कितने हैं? कुल जवान 6000 6100 8160। कुल जवान जो हैं 8160 हैं, जो कि 60 जवान जो है शेष रह जाते हैं। तो 8160 ऋण 60 हम घटा दें तो यह हो जाएगा 8100 जवान। अब प्रत्येक पंक्ति में पूछ रहा है कितने जवान खड़े किए गए हैं। अब इसका जो है हम वर्गमूल निकाल दें तो वह जवानों की प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो 8100 का हम जो है वर्गमूल निकाल दें तो देखिए 0 है, यह संख्या 2 से कटेगी।
दो चौको 8, दो पचे 10, दो शून्य 0। अब देखिए यह 2 से विभक्त हो रहा है, तो दो चौको 8 हो गया। फिर 1 है, भाग नहीं जा रहे, 0 उतार लेंगे, दो पचे 10 और दो शून्य 0। अब फिर यह 2 से विभक्त होगा, 2 दूनी 4, दो शून्य 0, दो दूनी 4, दो पचे 10। अब 5 है, तो ये 5 से देखें विभक्त करते हैं, 5 चौका 20 हो गया, फिर 0 पचवा 25। अब फिर 5 से देखें, 5 अठे 40, 5 एकम 5। फिर अब यह 3 से विभक्त होगा, 3 दूनी 6, 3 सत 21, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तरीके 9, 3 एकम 3। तो यह 8100 क्रम से लिख दें, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 9, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 इसमें है, 2 5 है, 4 3 है, तो 1 2 3 4। तो इसका जोड़ा बना दें, तो इसका हम वर्गमूल निकालें। अब 8100 कड़ी में हो गया, तो हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, बराबर हो गया 2 3 या 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90। तो यह जवानों की संख्या जो है आपका 90 हुई। बस यहीं से हम बंद कर रहे हैं, शेष जो है कल बताया जाएगा। धन्यवाद।